13. Friction. So let's start from page number 149. Friction, unnecessary evil. Sorry, lesson 12. Friction. So let's read. Recall now some of your experience. Is easier to hold a cooler, earthen pot, kulhad, earthen pot, or a glass tumbler. Suppose the other surface of the tumbler is greasy or has a thin layer of cooking oil on it. Would it become easier or more difficult to hold it? Just think, would it be possible to hold the glass at all if there is no friction? Recall also how difficult it is to move on a wet muddy track or wet marble floor. Can you imagine being able to walk at all if there were no friction? You could not write with pen or pencil if there were no friction. When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which stick to the blackboard. तो अपने कुछ एक्सपीरियंस को याद कीजिए कि किसी कांच के ग्लास या किसी कुल्हड़, अर्थन पॉट होता है कुल्हड़, में से किसे पकड़े रखना आसान है। मान लीजिए किसी ग्लास का बाहरी सरफेस जो है, आउटर सरफेस, वो स्मूथ है और या उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है, तो क्या उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा या और कठिन हो जाएगा? जरा सोचें, जस्ट थिंक। यदि फ्रिक्शन ना हो तो क्या आपके लिए ग्लास को पकड़े रखना पॉसिबल हो पाएगा? यह भी रिमेंबर करें कि मार्बल के वेट फ्लोर मींस गीले फर्श या कीचड़ वाली पगडंडी पर, मडी ट्रैक है ना, कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप फ्रिक्शन ना होने की सिचुएशन में चलने की कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं? यदि फ्रिक्शन ना हो तो आप पेन या पेंसिल से नहीं लिख सकते। जब आपके टीचर चौक से ब्लैकबोर्ड पर लिखते हैं तो ब्लैकबोर्ड का रफ सरफेस रगड़ द्वारा, रब करने पर, है ना, चाक के कुछ कणों को वहां पर उतार देता है जो ब्लैकबोर्ड से चिपक जाते हैं और इस प्रकार ब्लैकबोर्ड पर आपको जो लिखा हुआ वहां होता है ना, राइटिंग जो होती है, लिखावट, वो दिखाई देती है। यदि रोड और व्हीकल के टायरों के बीच फ्रिक्शन ना होता तो उन व्हीकल की ना तो गति आरंभ की जा सकती थी, गति मीन्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना, वो स्टार्ट नहीं की जा सकती थी, और ना ही उन्हें स्टॉप किया जा सकता था और ना ही उनका डायरेक्शन चेंज किया जा सकता था। यदि कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति स्टार्ट कर दे तो वो कभी नहीं रुकेगी यदि वहां फ्रिक्शन ना हो। आप वॉल में नेल नहीं ठोक पाते, है ना, फिक्स नहीं कर पाते, आप वॉल में नेल फिक्स नहीं कर पाते या थ्रेड में नॉट नहीं लगा पाते। फ्रिक्शन के बिना कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती थी। इसी के अपोजिट फ्रिक्शन एविल भी है। एविल मीन्स हानिकारक कहा जाए, है ना, हार्मफुल भी है वो। फ्रिक्शन के कारण जो ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स जो हैं, वो घिस जाते हैं, चाहे वो स्क्रू हो, बॉल बियरिंग हो या शूज के सोल ही क्यों ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ शूज के सोल देखिए नीचे से घिस जाते हैं, ये फ्रिक्शन के कारण होता है। ठीक है, आपने रेलवे स्टेशनों पर सीढ़ियां देखी होंगी, वो कितनी घिस जाती हैं, कितनी चिकनी हो जाती हैं, है ना। ओवर ब्रिज में आपने देखा होगा ऊपर स्टेप्स, ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती हैं। तो फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होता है ना,
हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है। कुछ मिनट तक आप अपनी पाम्स को, हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे तो आपको क्या एक्सपीरियंस होगा, वहां पर क्या फील होगा? हाथ गर्म हो जाते हैं ना। जब आप मैच स्टिक्स की जो स्टिक होती हैं उसको किसी रफ सरफेस से रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो वो आग पकड़ लेती है, फायर प्रोड्यूस हो जाता है वहां पर। आपने ये देखा होगा कि मिक्सर को थोड़ी देर चलाते हैं जब हम, तो उसका जो जार होता है वो गर्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जिनमें फ्रिक्शन के द्वारा हीट प्रोड्यूस होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का यूज करते हैं तो फ्रिक्शन से प्रोड्यूस हीट के कारण ज्यादा एनर्जी वहां पर वेस्ट होती है। ठीक है, तो आगे हम फ्रिक्शन को कम करने के जो उपाय हैं उन पर डिस्कस करेंगे। ओके।